दुआओं में बहुत ताकत होती है। मैं अक्सर बचपन में अपने माँ बाप और दादी दादा के मुंह से ये बातें सुना करता था, मगर मुझे इन पर यकीन नहीं था। मेरा मानना था कि ये सब सिर्फ किताबी भाषा है, असल ज़िंदगी में इनका कोई वजूद नहीं। मगर मैं गलत था, और मैं गलत उस दिन साबित हुआ जिस दिन मेरे साथ एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना घटी। उस घटना ने मेरी इस सोच को बदल कर रख दिया। आइए आपको रूबरू कराता हूँ अपने साथ घटी उस घटना से। बहुत साल पहले की बात है। मैं दिल्ली में नौकरी करता था और एक रोज़ दिवाली के वक्त मैं दिल्ली से अपने गांव की ओर लौट रहा था। अपना कोई साधन था नहीं, इसलिए मुझे ट्रेन के द्वारा ही अपने गांव आना था। मैं गांव आने के लिए रेलवे स्टेशन पर समय से पहले ही पहुंच गया। भीड़ में लगकर मैंने टिकट खरीदा और फिर गाड़ी आने का इंतज़ार करने लगा। मैंने अपने साथ कुछ सामान भी खरीद रखा था, जिसे मैं अपने माँ बाप और भाई बहनों को देना चाहता था। मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था, मगर ट्रेन अपने वक्त से 1 घंटा लेट थी। मैं कुछ टाइम काटने के लिए प्लेटफॉर्म पे इधर उधर चहलकदमी करने लगा। थोड़ी भूख महसूस हुई तो पास ही बनी एक दुकान में जाकर मैंने चाय और पराठे ले लिए। अभी मैंने चाय और पराठे को मुंह भी नहीं लगाया था कि तभी मैंने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। पलट कर देखा तो वो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था, जो शक्ल से कोई भिखारी लग रहा था। उसने मुझे छुआ। इस बात पर मुझे तैश आ गया। मैंने उससे बहुत ही बदतमीजी से पीछे हट जाने को कहा। मैंने उसकी उम्र का कोई लिहाज नहीं किया। वो चुपचाप पीछे हटकर मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें अश्कों से सराबोर थीं। वो कहने लगा, मेरी मदद कर दो साहब, मेरी बिटिया बीमार है, मेरी मदद कर दो। मैंने कहा, तुम लोगों का ये रोज़ का धंधा है, चले जाओ यहाँ से, दिमाग ना ख़राब करो। मेरे इतना कहने पर वो फिर कह पड़ा, साहब मेरी मदद कर दो, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी बिटिया का इलाज करा पाऊँ। मेरी कोई मदद नहीं कर रहा साहब। उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गई। मैंने कहा, परेशान मत करो और यहाँ से चले जाओ। ये कहकर मैं अपनी जगह से उठकर थोड़ा सा आगे गया। 2 कदम चला ही था कि तभी उसने मेरे पैर पकड़ दिए। मैं गिरते गिरते बचा। मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गई और मैंने उस बुजुर्ग से और भी ज़्यादा बदतमीजी से बात की। अरे बुड्ढे, तुझे समझ नहीं आता? तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? साहब मदद कर दो, वरना मेरी बिटिया मर जाएगी। ये कहकर उसने अपने गोद में पकड़ी हुई अपनी बेटी का मुंह मेरे आगे कर दिया। मैंने देखा कि वो शक्ल से वाकई में बीमार लग रही थी, मगर असलियत क्या थी मैं ये नहीं जानता था। वो थर थर करके कांप रही थी। मासूम सी बच्ची थी। न जाने कैसे मेरे मन में उसके लिए दया आ गई। मैंने अपनी जेब से 100 रुपये निकाले और उस बुजुर्ग के हाथ में रख दिए। कहा, ले और अब मेरा पीछा छोड़। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़कर मैं जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। वो बुजुर्ग हाथ जोड़े कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा और फिर अपनी बेटी को गोद में उठाकर वहाँ से चला गया। मैंने कहा, न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं, बेशरम लोग, काम भी नहीं करते। ये कहकर मैं आराम से चाय और पराठे खाने लगा। चाय पराठे मैंने जैसे ख़त्म किए, वैसे ही कुछ देर में ट्रेन की सीटी सुनाई दी। जब ट्रेन आई तो मैं उस पर चढ़ गया। कुछ देर बाद ट्रेन चल चुकी थी और मैं अपनी सीट पर बैठा अपने सफ़र का मज़ा लेने लगा। मेरा गांव कुछ दूरी पर था। मुझे पहुंचने में रात होने वाली थी। उस दौर में कोई फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करता था कि जिससे मैं फ़ोन करके किसी को बुला सकूं। मुझे वहां से खुद अपने गांव के घर में ही जाना था।
इसलिए मैं आराम से बैठा सफ़र का मज़ा लेता रहा। फिर धीरे धीरे मुझ पे नींद सवार हो गई और मैं सो गया। सारा दिन यूं ही ट्रेन में बैठा रहा और फिर रात को लगभग 10 बजे ट्रेन एक जगह पर रुक गई। मेरी आँख खुली। मैंने बाहर झांक कर देखा तो ये मेरा स्टेशन नहीं था। गाड़ी अपने स्टेशन से एक स्टेशन पहले ही रुक चुकी थी। नीचे उतरकर हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि ट्रेन का इंजन खराब हो चुका है। अब मैंने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि न जाने ट्रेन का इंजन कितनी देर में बनता। कुछ देर मैंने इंतज़ार किया। फिर मैं सोचने लगा, अगर ज़्यादा रात हो गई तो गांव कैसे जाऊंगा। यही सोचकर मेरे मन में ऐसे ही चलने का ख्याल आया। सामान उठाया और मैं ट्रेन से बाहर आकर पैदल ही चल पड़ा। कुछ दूरी पर मुझे एक तांगा मिल गया। मैं उस तांगे पे बैठ गया और आगे वाले गांव, जो मेरा गांव था, वहां तक जाने लगा। तांगा वाला उस गांव की सीमा तक ही गया, अंदर नहीं दाखिल हुआ क्योंकि उसे कहीं और जाना था। मैं भी वहां पर उतर गया। जब मैं वहां पर उतरा तब समय रात के 12 बजे का था और इतनी रात में चारों ओर सन्नाटा बस रहा था। मैंने सोचा कि कुछ ही दूरी पर मेरा एक दोस्त रहता है, उसी के घर में रुक जाऊंगा और सुबह अपने घर चला जाऊंगा। मैं चहलकदमी करते हुए अपने दोस्त के घर पर पहुंचा, मगर वहां पर ताला लगा हुआ था। मुझे निराशा हुई। कुछ देर वहीं खड़ा सोचने लगा, अब क्या करूं। अब तो मेरा दोस्त भी यहाँ नहीं है, कैसे यहाँ पर मैं रात काटूंगा। ये मैं सोच ही रहा था कि तभी तेज तूफान चलने लगा और आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं। मुझे मौसम खराब होने का अंदेशा हो रहा था और कुछ एक आध बूंदें भी पड़ने लगीं। मैंने सोचा, अगर यहाँ खड़ा रहा तो भीग जाऊंगा। पैदल चलता हूँ, आगे कहीं ना कहीं रुक जाऊंगा। मैं लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और बियाबान सुनसान रास्तों पर मैं चला जा रहा था। मुझे जो रास्ता पता था मैं उसी रास्ते पे चल रहा था। कुछ देर में बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज हो गई। मैं कुछ देर के लिए एक बड़े से दरख्त के नीचे रुक गया। बारिश खूब झमाझम तेज होती रही। लगभग 1 घंटे तक बारिश होती रही। जब बारिश धीमी पड़ी तो मैं धीमी बारिश में ही हल्का भीगते हुए निकल पड़ा और जब कुछ दूरी पर गया तो देखा कि जिस रास्ते से मुझे जाना था वहाँ पानी भरा हुआ था। मैंने सोचा कि इतनी रात में इस तरह से इस भरे हुए पानी के रास्ते में जाना ठीक नहीं। मैंने दूसरा रास्ता पकड़ा जो थोड़ा सा लंबा था। मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं उस रास्ते पर चल पड़ा। मैं बहुत दिनों बाद उस रास्ते पर चल रहा था। अक्सर बचपन में आया करता था, मगर आज मैं मजबूरी में वहाँ चल रहा था। चारों ओर सन्नाटा छाया था। ये वो बहुत पुराना दौर था और उस दौर में चारों ओर झाड़ियाँ, बाग बगीचे, जंगल हुआ करते थे। मैं अकेला उस बियाबान में अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। सिर्फ बादलों की कड़कड़ाहट और पानी का गिरना और मेरे कदमों की आहट, चारों ओर यही सब गूंज रहा था। ये दृश्य बहुत भयानक था। मेरा दिल कांप भी रहा था, मगर मैं किसी तरह से आगे बढ़ते चले जा रहा था। मैं भूत प्रेत पर यकीन तो नहीं करता था, मगर ना जाने क्यों उस दिन मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ था। मैं अपना खौफ दूर करने के लिए एक गाना गुनगुनाने लगा और गाना गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ साथ कोई और भी मेरी नकल करते हुए गाना गुनगुना रहा है। मैं चुप हो गया। चारों ओर सन्नाटा ही पाया। मैं फिर आगे बढ़ने लगा। इस बार मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, मगर कुछ ही देर में मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि मैंने अपने ही कदम से कदम मिलाते हुए एक आवाज़ को सुना। मैं एक पल के लिए रुक गया। आवाज़ मुझे साफ सुनाई दी थी।
चारों ओर मैंने नज़रें दौड़ाई, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं फिर लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए चलने लगा। मैं जब आगे बढ़ा तो फिर मुझे यूँ लगा कि कोई वजूद मेरे पीछे चल रहा है। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हुई और मैं पलट कर देखने लगा। वहाँ पर कोई नहीं था। अब मैं जल्दी से अपने घर पहुँचना चाहता था। मैं और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। जब मैं कुछ दूरी पर पहुँचा, वहाँ पर एक अजीब सा अंधेरा मुझे महसूस हुआ। चारों ओर घने पेड़ पौधे थे और अजीब सी वीरानी थी। मैं इस जगह से वाकिफ़ था, मगर इस जगह के इस रूप को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो डर मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं किसी तरह से खुद को समझाते हुए आगे बढ़ रहा था कि मेरे मन का डर फिजूल है, मगर डर मेरे दिमाग में घुस चुका था। मैं तेज तेज कदम बढ़ा रहा था और महसूस कर रहा था कि कोई वजूद है जो मुझको देख रहा है, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मैं जैसे ही ये सब चीज़ें महसूस करता, अपने कदम और तेज कर देता। मैं अभी तेज कदम बढ़ाते हुए आगे चल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने वाले एक बड़े से बरगद के दरख्त पर पड़ी। वहाँ पर जो मुझे दिखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा एक भयानक सी औरत, जिसकी लंबाई आम औरतों से ज़्यादा लंबी थी। उसके सिर के बाल ज़मीन से होते हुए उस बरगद के दरख्त की डालों पर गोल गोल सांप की तरह लिपटे हुए थे। काले घने और ऐसे बाल देखकर मैं अंदर से दहल गया। ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो औरत खामोशी से उस पेड़ के नीचे खड़ी थी, अपने बालों में हाथ फेर रही थी। उसकी नज़रें मेरी ओर थीं। वो कोई भयानक चुड़ैल ही लग रही थी, जिसे मैंने कहानियों की किताबों में पढ़ा था, मगर ये सब कुछ मेरे साथ असल में हो रहा था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हुई कि मानो दिल सीना चीर कर बाहर आने को तैयार था। खौफ के मारे मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं कांपने सा लगा और फिर जोर लगाकर वहाँ से भाग पड़ा। भागते हुए मैंने इस बात का ख्याल न किया कि मेरे कदम कहाँ पड़ रहे हैं। कांटों पर, पत्थरों पर, जहाँ कहीं भी पाया मैं भागता रहा। मैं अपनी जान बचाना चाहता था। मैं जहाँ जहाँ भाग रहा था, मुझे आगे वही औरत उसी तरह से खड़ी दिखाई पड़ती। मेरी हैरत का ठिकाना न रहता। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं अपने रास्ते बदल बदल कर भागने लगा। मैं जिधर जाता वो औरत मुझे वहीं पर दिखाई देती। कभी वो अपने बालों पर हाथ फेरती, तो कभी किसी दरख्त की डाली पर लेटी रहती, कभी अपने बालों के सहारे ही दरख्त की डाल पर झूलती रहती। मैं जहाँ जहाँ जाता वो मेरे सामने ही आती। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भाग रहा था। इस बार भागते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि कोई वजूद है जो अब मेरे पीछे भाग रहा है। इस बार मैंने हल्का सा पीछे मुड़कर देखा तो एक बौना सा प्रेत, जिसकी आंखें और मुंह बहुत बड़े थे, वो मेरे पीछे भाग रहा था। उसका भयानक मुंह देखकर मैं और भी ज़्यादा खौफज़दा हुआ। मैं खौफ के मारे भाग भी नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पैर जम से रहे थे, मगर किसी तरह मैं वहाँ से भाग रहा था। वो बौना सा प्रेत भागते भागते मेरे बराबर आ गया और फिर उसने ज़ोर से मेरे मुंह पर एक तमाचा दे मारा, जिसके तमाचे ने मुझे अपनी जगह से कुछ फीट दूर जाकर ढकेल दिया।
मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने बड़ा सा पत्थर मेरे मुंह पर दे मारा हो। मैं कुछ पल के लिए चकरा सा गया। फिर मैं उठकर बैठा तो अपने सामने उसी औरत को खड़ा पाया। उसके साथ वो बौना प्रेत भी था। ये नज़ारा देखकर मुझे यूं लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। मैं बहुत डर गया। मैं वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मेरी ताकत ने मेरे जिस्म का साथ छोड़ दिया था। खौफ के मारे मैं भागना तो दूर, अपनी जगह से एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा था। वो औरत 16 बार निगाहों से मुझे देख रही थी। यकीनन वो कोई प्रेत या चुड़ैल होगी। वो एक एक कदम मेरी ओर बढ़ाने लगी। मैं बहुत डर गया। उस बौने प्रेत ने उस औरत से कहा, इसको मुझे शिकार करने दो, मुझे शिकार करने में मज़ा आएगी। उसकी बात पर वो औरत रुक गई। उसने उस प्रेत की ओर इशारा किया और वो प्रेत मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। डर के मारे मेरी हालत ख़राब थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस किसी पत्थर के बुत की तरह मैं वहाँ पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो बौना प्रेत मेरे सामने आया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जैसे ही मुझ पर दोबारा वार करने लगा, मेरे मुंह से तेज चीख निकली। मैंने महसूस किया कि उसने मुझे बहुत तेजी से मारा। मैं एक बार फिर उसी जंगल में कुछ फीट दूर जाकर गिरा और इस बार मुझे बेहोशी सी आती महसूस हुई। मैंने अपना सिर घुमाकर उन दोनों की ओर देखा। वो दोनों मेरी ओर बढ़ते चले आ रहे थे। मुझे महसूस हुआ मेरे मुंह से खून निकल रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि वो रात मेरी आखिरी रात है। वो लोग मेरी ओर बढ़ रहे थे। तभी मैंने महसूस किया कि उस अंधेरे जंगल में कहीं से रोशनी नमूदार हुई, जिसे देखकर उन दोनों के कदम रुक गए। मैं वहीं पर लेटा सब कुछ देख रहा था। वो लोग उस रोशनी की तरफ देखने लगे। मैंने दूसरी ओर सिर घुमाया तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक लंबे चौड़े बुजुर्ग खड़े हुए थे, जिन्होंने सफ़ेद लिबास पहन रखा था। उनका चेहरा इतना नूरानी था जैसे कि वो जन्नत से उतरे हुए मालूम पड़ते हों। उनके ही जिस्म से ये रोशनी नमूदार हो रही थी। वो अपनी जगह पर खड़े उन दोनों को 16 बार निगाहों से घूर रहे थे। वो दोनों अपनी जगह चुपचाप खड़े थे। फिर उस बौने प्रेत ने उस औरत से कहा, ये यहाँ पर क्यों आया है? इस पर उस औरत ने कहा, देखो, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं। मुझे अपना काम करने दो। तुम इसे क्यों बचाने आए हो? इस पर उन बुजुर्ग ने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ और इसे छोड़ दो। इस पर वो औरत ठहाका लगाकर हंसने लगी। कहने लगी, ना ही तुम इसे जानते हो और ना ही ये तुम्हारा कोई लगता है। फिर तुम इसे यहाँ बचाने क्यों आए हो? इस पर उन बुजुर्ग ने कहा, मैं इसे बचाने ना आता, मगर उस इंसान की दुआ ने मुझे यहाँ पर आने पर मजबूर कर दिया, जिसकी बेटी की जान आज इसकी वजह से बची थी। अगर उसने इसके लिए दुआ ना करी होती तो मैं यहाँ ना आता। ये उसी इंसान की दुआओं का असर है कि मैं इसके लिए आज ढाल बनकर खड़ा हूँ। उसकी बात पर वो औरत बोल पड़ी, ढाल बनकर खड़े हो, मगर आज तुम इसको मेरे चंगुल से बचा नहीं सकते। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगी। उसके साथ वो बौना प्रेत भी बढ़ने लगा। उनको बढ़ता देख उन बुजुर्ग ने दहाड़ते हुए उनसे कहा, अब अगर एक कदम और भी बढ़ाया तो मैं तुम्हें जला कर राख कर दूंगा। उनको अनसुना करते हुए वो औरत आगे बढ़ती रही।
जब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई तब उन बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद की। उनकी आंखें बंद करते ही उस प्रेत और उस औरत के जिस्म में आग जल पड़ी। वो दोनों चीखने लगे। चीखते चिल्लाते वो वहाँ से भागने लगे। उनकी चीख बहुत भयानक थी, इतनी भयानक कि उस जंगल में छिपे हुए पक्षी चहक कर वहाँ से उड़ पड़े। कुछ देर के बाद वो सब जलकर राख हो गए और फिर उन बुजुर्ग को मैंने अपने पास आते हुए देखा। उन्होंने मुझसे कहा, ये उसकी दुआओं का असर है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। कभी भी किसी को धुतकारना मत, दुआओं को कमाना, दुआओं में बहुत ताकत होती है। उसके बाद मुझे कुछ याद ना रहा। जब मुझे होश आया तो मैं किसी और के घर में था। जब मैं उठकर बैठा तो उस इंसान ने मेरे बारे में पूछा। वो मेरे गांव के पास के ही गांव में रहने वाला था। मैंने रात का सारा वाकया उसे बताया। उसने मुझसे कहा, यहाँ पर काफ़ी अरसे से बहुत पुरानी चुड़ैल रहती थी, मगर तुम खुशकिस्मत हो कि तुम बच गए। ये कहकर वो मुझे मेरे घर छोड़ आया। मैं घर पर आकर बहुत खुश था, अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश था। मैंने बीती रात को ये उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं अपने माँ बाप से कभी मिल भी पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता था कि वो रात मेरी आखिरी रात है। मगर ये दुआओं का ही असर था जिसने मुझे मेरे माँ बाप से मिलवाया। मैं अपनी माँ बाप से मिलकर बहुत खुश हुआ और उस दिन से ये सीख भी गया कि वाकई दुआओं में बहुत ताकत होती है। मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला सबको हर तरह की मुसीबत से सलामत रखे।